नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और मैं आपके लिए लेकर आई हूं सीरियल बैरिस्टर बाबू के स्टोरी अपडेट्स। आज हम देखेंगे कि शाम के 6 बजने को हैं। अनिरुद्ध का किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बार बार घड़ी की ओर देख रहा है क्योंकि उसे याद है कि शाम को 6 बजे सौदामिनी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। उसके दोनों भाई बटुक और सोमनाथ खिड़की पर ही खड़े हुए हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अरे देखो देखो, लड़का आ गया है, देखने में बैरिस्टर लग रहा है। आखिर सौदामिनी को बैरिस्टर ही पसंद है। ये सब कुछ अनिरुद्ध बर्दाश्त नहीं कर पाता, सौदामिनी के घर पहुंच जाता है। उसके बाबा उसका परिचय कराते हैं लड़के वालों से कि ये हमारे पड़ोस में रहता है, ये है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध से पूछते हैं क्या बात है बेटा, कुछ काम था? कहता है मुझे एक किताब चाहिए थी। वो अंदर कमरे में चला जाता है, पीछे पीछे सौदामिनी आती है। सौदामिनी से पूछता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तो कहती है मैं क्या कर रही हूँ, हर लड़की को एक न एक दिन तो विवाह करना ही होता है। वो कहता है लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करती हो। तो कहती है मैं करने लगूंगी। एक लड़की आखिर क्या चाहती है? उसका पति उसे प्यार करे, उसके गुणों की कदर करे, उसकी तारीफ करे, और ये सब कुछ मुझे यहाँ मिल जाएगा। सौदामिनी उसको छेड़ती हुई चली जाती है और मनी मन खुश होती है कि अनिरुद्ध मुझसे प्यार करता है और इतना बेचैन है। बाहर आती है, लड़के वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। वो पागलपन का ढोंग करती है। अनिरुद्ध भी वहां से निकलता है, देखकर उसे भी हंसी आती है। लड़के वाले बेचारे डरकर भाग जाते हैं। सौदामिनी कहती है कि आखिर अनिरुद्ध को मेरे आगे झुकना ही पड़ा, लेकिन उसकी दादी कहती है कि उसे अपने आगे झुकाने के बजाय अगर तू खुद झुक जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अनिरुद्ध के बाबा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्यों ना तुम्हारे लिए बहू ले आए। सौदामिनी को इस घर में लाने के बारे में क्या विचार है? अनिरुद्ध शर्मा जाता है, कहता है कि बाबा एक रिक्वेस्ट है, मैं उससे पहले बात करना चाहता हूँ, उसके बाद ही आप उसके बाबा से बात करेगा। उसके बाबा कहते हैं अरे भाई, हम दोनों बाप बेटे नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह बात करेंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि तुम उसे प्रपोज करना चाहते हो। चलो, मैंने तुम्हें इतने साल के लिए लंदन भेजा था, कुछ तो ब्रिटिश कल्चर तुम्हारे अंदर आ गया है। ठीक है, तुम उसे प्रपोज करो, लेकिन जरा जल्दी करना। अनिरुद्ध कहता है कि बाबा मैं कल ही सौदामिनी से बात करके आपको बताता हूँ। गांव में बोंदिता और उसकी बहन संपूर्णा दोनों की हल्दी की रस्म चल रही है, लेकिन बोंदिता हल्दी लगवाने को तैयार नहीं होती है क्योंकि उसके होने वाले पति का पत्र अभी तक नहीं आया है। गांव की औरतें और उसकी मामी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है तो वो वहां से भाग निकलती है। उन सबको अपने पीछे पीछे भगाते भगाते मर्दों की चौपाल तक ले जाती है। गांव की औरतें कहती हैं कि बेटा, लड़कियों को इस तरह से लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए। तो कहती है लक्ष्मण रेखा तो आप सब ने पार करी है, ये देखिए आप लोग मर्दों की चौपाल में खड़ी हैं। गांव की औरतें अपने सामने इतने सारे मर्दों को देखकर एकदम से झेप जाती हैं, सिर पर पल्लू लेती हैं। तभी बोंदिता को डाकिया बाबू नजर आते हैं, दौड़ के उनके पास जाती है, पूछती है मेरी चिट्ठी लेकर आए। वो सच में उसकी चिट्ठी लेकर आए हैं, यानी कि अनिरुद्ध की लिखी हुई चिट्ठी। बोंदिता को पढ़ना लिखना नहीं आता है। वो डाकिया बाबू से कहती है कि मेरा पत्र पढ़ दीजिए, लेकिन तभी उसके मामा मामी आ जाते हैं। मामा पत्र अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं पढ़ दूंगा। चुपचाप उस पत्र को पढ़ते हैं बोंदिता को बताए बिना, और उसमें लिखा है अनिरुद्ध की ओर से कि तुम कभी भी इस तरह से सवाल करना मत छोड़ना, अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे संपर्क कर सकती हो, मैं एक बैरिस्टर हूँ। ये सब कुछ पढ़कर बोंदिता के मामा घबरा जाते हैं। मासूम बोंदिता बार बार पूछ रही है कि बताओ ना इसमें क्या लिखा है, मेरे होने वाले पति ने मेरी शर्तें मानी कि नहीं, मेरी माँ मेरे साथ जाएगी कि नहीं? तो वो कह देते कि हाँ हाँ, तुम्हारी सारी शर्तें मान ली गई। बोंदिता खुश हो जाती है, शादी के लिए राजी हो जाती है। बोंदिता अभी बहुत छोटी है, मासूम बच्ची है, अभी तक अपनी माँ पर पूरी तरह से निर्भर है। रात को सोते समय बिस्तर तक गीला कर देती है, रात को सोती रहती है। उसकी माँ उसके बगल में बैठी है, मनी मन सोचती है कि बेटियां इतनी जल्दी क्यों बड़ी हो जाती हैं, अभी कुछ दिन और मेरे पास रह लेती, अपना बचपन जी लेती तो क्या बिगड़ जाता। कल इसका विवाह हो जाएगा, ये अपने ससुराल चली जाएगी। तभी संपूर्णा एकदम से उठ जाती है और कहती है बोंदिता तूने क्या किया, फिर से बिस्तर गीला कर दिया। मामी आती है, चिल्ला पड़ती है बोंदिता पे। बोंदिता बेचारी शर्मिंदा होकर रोने लगती है, लेकिन माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं है, जाके तुम कपड़े बदल के आओ, मैं दूसरे कपड़े निकाल देती हूँ, बिस्तर भी समेट देती हूँ। मामी कहती है कि आज तो तुम ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन इसे कुछ सिखाया क्यों नहीं? कल ससुराल चले जाएंगे तो उसकी ये सेवा क्या उसका पति करेगा?
अनिरुद्ध परेशान है कि उसके पत्र का अभी तक जवाब क्यों नहीं आया है। उसे लगता है कि उस लड़की ने उसके पत्र को पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बस आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि बोंदिता और संपूर्णा की शादी हो रही है। संपूर्णा की शादी अनिरुद्ध के दोस्त सौरभ से हो रही है, इसलिए वो बारात में आया है। बोंदिता के मामा परेशान है कि बोंदिता अपने बूढ़े दूल्हे को देखकर तो बिल्कुल चंडी का रूप धारण कर लेगी, लेकिन उसकी मामी कहती है उसकी फिक्र मत करो, उसके खाने में कुछ नशे की दवा मिला देती है। बोंदिता बेचारी खा लेती है और बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में ही उसका विवाह कराया जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही। कल बैरिस्टर बाबू के स्टोरी अपडेट्स लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। बाय।